पांकी से भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता सदन के बाहर पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना के निर्माण ठप के बैनर और तख्ती लेकर बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि बालू को लेकर जो हाहाकार आप लोग मचाते हैं, इसका एक बैठ के समाधान क्यों नहीं निकाल लेते हैं? ये टेबल टॉक की बात नहीं है कि टेबल टॉक हो जाएगा तो इसका समाधान बालू का हो जाएगा। भाई साहब, इसमें जो है ना सरकार के नीति का नियत की बात है। आप ये बताएं कि सरकार से हम पूछना चाहते हैं और झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर बालू है सो बिहार से क्यों मंगाना पड़ रहा है, बालू क्यों आ रहा है बिहार से? यहाँ बालू क्या ख़त्म हो गया? ये नहीं है, ये कहिए कि इनकी नीति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। इसीलिए 4.5 लाख कि राज मिस्त्री से लेके मजदूर निर्माण कार्य में जो लगे हुए हैं सभी ऐसे कहीं कि बेरोजगार हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं या फिर दूसरे राज्यों में पलायन करके जा रहे हैं अपना दाल रोटी चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। और यहाँ का बालू यहीं पर पड़ा हुआ है। और पहले तो कहिए कि कुछ दिन पहले तक तो यहाँ के बालू जाता था यूपी और यूपी बिहार और दिल्ली। अभी ऐसो कहिए कि बालू ऐसो कहिए कि उठाव ऐसो ये कहिए कि चोरी छिपे खूब हो रहा है। भाई ये बोरा में बालू मिल रहा है, किलो में बालू मिल रहा है। तो ये सरकार को तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार गंभीरता से लेकर के बालू उपलब्ध कराए, जैसे कि निजी निर्माण से लेकर के अपार्टमेंट और अबुआ प्रधानमंत्री आवास पुल पुलिया सभी निर्माण कार्य हो सके और लोगों को कहिए कि रोजगार मिल सके, मजदूरी मिल सके और लोग ऐसो अपने जीवोपार्जन कर सके। इसीलिए ऐसो हम धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरने पर बैठ करके सरकार को ऐसो हम ऐसो ये आग्रह करने के लिए बैठे हैं, उनको कहिए कि आंख खोलने के लिए बैठे हैं कि इस पर भी कुछ सोचिए। इससे ऐसो लाखों ऐसो मजदूर ऐसो घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं घर में बैठ करके। हाँ, किसी प्रकार से अब बालू मिलेगा तो ये शुरू होगा कहिए कि अबुआ आवास बनेगा, हाँ प्रधानमंत्री आवास बनेगा। तो इसको हम ध्यान आके उसके लिए बैठे हुए हैं। हम समझते हैं सरकार इसे गंभीरता से लेगी। शशिभूषण जी, एक बेहतर विपक्ष यानी आपका विपक्ष में होने के नाते राजहितों के लेकर आपको भी ध्यान होना देने की आवश्यकता है। एक ऐसा कोई जो आप कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती तो बालू ऐसे हो जाएगा, कम दामों में मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, तो आप वही चीज़ बताने के काम कर सकते हैं। वही तो बताने के लिए बैठे हुए हैं, वही तो बताने के लिए बैठे हैं कि बालू को आप फ्री कर दीजिए। क्या उसमें नुकसान है? उपलब्ध होगा, जहाँ जिसको बालू होगा उठा के उसको रख के बिहन तो नहीं करना है कि इस वर्ष बालू रखेंगे तो अगले वर्ष ऐसे ये आषाढ़ में धान जैसा बुनेंगे। फ्री कर दें, जिसको जितना ऐसे बालू की जरूरी होगा ऐसे लेकर के अपना ऐसे करेगा, अलास्टर प्लास्टर करेगा, निर्माण कार्य करेगा। वही तो बताने के लिए कहेंगे। हमारी सरकार रहती तो हम तो फ्री बालू करने के लिए बोले थे, वो करिए देते। हाँ, लेकिन सरकार ये कहिए कि काहे नहीं कर रही है, इसको तो ऐसे जवाब देगी। हम ऐसे सरकार से जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य में ऐसे जवाब दें, इसके लिए हम बैठे हुए उनसे मांग करना चाहते हैं। तो सदन में आज इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएंगे, सदन में उठाएंगे और उसके बाद में जम के उठाएंगे। ये है शशिभूषण मेहता जो सीधे तरीके से बालू के मुद्दे को लेकर, दरअसल झारखंड में जब भी गठबंधन या हेमंत सोरेन की सरकार बनी है उस समय तक भी, और या तब कहें तो विपक्ष जो है वो बालू को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते रही है।